जानते हैं विनोद कुमार गुप्ता जी के विचार। मैं विकलांग विधवा सेवा समिति से राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता। जैसे कि सरकार बार बार कहती है कि हमारा विकलांग समाज की तरफ ध्यान है, सरकार का विकलांग समाज की तरफ कोई ध्यान नहीं है। असल में प्रधानमंत्री जी ने विकलांग से दिव्यांग नाम तो बदल दिया, लेकिन उनकी जो दयनीय स्थिति है, हालात हैं, वो नहीं बदले। लॉकडाउन, जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन में लगा हमारे देश में, उस टाइम हमारे विकलांगों के हालात ऐसे थे, वो तिल तिल के मरे। उनके घरों में चाय बनाने तक पैसे नहीं थे। रोजगार, इस देश में एक जिले की समस्या नहीं है, पूरे भारतवर्ष में विकलांगों की एक समस्या है रोजगार। अगर सरकार हमें रोजगार उपलब्ध करा दे तो ये जो हमें पेंशन मिलती है, भिक्षुक के रूप में सरकार हमें पेंशन दे रही है, हम सरकार को उल्टा पेंशन देना आरंभ कर देंगे। हमने मांग की थी कि हमें 6 फुट की जगह उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि हम विकलांग समाज के लोग रोजगार कर सके। आखिर सरकार हमें रोजगार देना क्यों नहीं चाहती? क्या हम गुप्ता जी, मैं आपकी कुछ बात काट के पूछना चाहता हूँ कि आप जल समाधि क्यों ले रहे हो, क्या कारण है? जल समाधि न्यू ले रहे हैं क्योंकि हम तंग आ चुके हैं इस सरकार से, परेशान हो चुका है विकलांग समाज सरकार से। क्यों कि सरकार को हम ज्ञापन तो देते हैं, हमारे ज्ञापन रद्द की टोकरियों में फेंक दिए जाते हैं, उनकी मांगों को दूसरों को मान लिया जाता है। तो मैं एक बात आपकी काट के पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने जो ज्ञापन दिया है विधवा विकलांग सेवा समिति का, तो ये महागठबंधन है या केवल आपकी सेवा समिति कर रही है? ये विकलांग विधवा सेवा समिति खाली अकेली नहीं कर रही है, ये संपूर्ण विकलांग समाज कर रहा है। ये रोजगार की समस्या खाली विकलांग विधवा सेवा समिति की नहीं है, खाली एक विकलांग की नहीं है, 11 करोड़ विकलांगों की समस्या है। हमारा आरक्षण 4% है क्या? और पहले ये 7 श्रेणी थी, जो केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 24 श्रेणी कर दी। क्या 24 श्रेणियाँ बढ़ाने के बाद 11 करोड़ आबादी है विकलांगों की? नहीं, ये दोगुनी चौगुनी हो गई। क्या ये 4% जो आरक्षण है, इसको बढ़ाकर कम से कम 15% आरक्षण किया जाना जरूरी है। तो मैंने सुना है कि आपका जो महागठबंधन है विकलांग सेवा समिति का, तो आज से आपसे कितनी समिति और जुड़ी हुई है? हमारे वार्ता चल रही है, उनसे वार्तालाप चल रही है, कई संगठन हमसे जुड़े हैं। वो जो परेशान है, जो रोजगार को लेकर परेशान है, पुलिस प्रशासन से परेशान है, वो विकलांग समाज के साथ, विकलांग विधवा सेवा समिति के साथ अन्य विकलांग संगठन जरूर आएंगे। साथियों, जब तक आप रोड पे नहीं आओगे, आपकी सरकार सुनेगी नहीं। हमें क्या मिलना है, क्या मिलेगा, ये सब आप लोगों को छोड़ने होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि विकलांग समाज का उत्थान हो, विकलांग समाज का विकास हो, विकलांग समाज आगे बढ़े, तो आपको रोड पे निकलना ही होगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ गुप्ता जी आपसे कि आपने दिव्यांगों के लिए तो विकलांगों के लिए तो बोल दिया, अब कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी मतलब कि 40 साल में के बाद उनके पति एक्सपायर हो जाते हैं, उनके बच्चे जवान रहते हैं, उनके 2 बेटी हैं। अब जैसो एक हमारी पूनम जी इधर खड़ी है और इधर ये हमारे इनके साहना जी हैं, इनके पति एक्सपायर हो गए, इनके 4 बच्चे हैं, अभी अपना पालन पोषण कहाँ से करें? तो मैं इनके बारे में भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि इनके लिए क्या करा जाए। जो ऐसी महिलाएं हैं, खासकर इस सरकार में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, लेकिन असल में सरकार महिलाओं को सम्मान नहीं देती। एक हमारी पूनम जी खड़ी हैं, इन्हें लोग मतलब कि ये विधवा है, इनके कोई बेटा नहीं है और बेटा ना होने के कारण इन्हें लोग परेशान कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ये बताए कि किस तरीके से लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं। मैं पूनम जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो मकान है और उस पर लोग कब्जा कर रहे हैं, लोगों ने तो आपके पीछे बदमाश लगा रखे हैं, वहाँ का जो डीलर वगैरह है, तो आपका पति भी नहीं है और आपके जो बेटी थी उनकी शादी कर दी, मैंने पता चला है। तो मैं आपने पूछना चाहता हूँ कि क्या दिक्कत है, कैसे आपको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है?
मेरा नाम पूनम है और मैं थोड़ा जोर से बोलिएगा। मेरा नाम पूनम है और मैं दिल्ली उत्तर प्रदेश का राजपूत हूँ। जी दिल्ली क्षेत्र की विकलांग विधवा समिति से मैं अध्यक्ष हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे खुद को भी लोगों ने परेशान कर रखा है कि मेरे मकान पे जो है पहले तो किसी ने एग्रीमेंट करवा दिया डीलरों के द्वारा और अब मेरे मकान को जो छीनने की कोशिश करी जा रही है। डीलर का क्या नाम है? डीलर का नाम है आदेश है और एक का नाम मतलब पूजा है, उसका नाम तो मेरे को पता नहीं है, मुकेश साथ लगता है। आपने पुलिस में एफआईआर करी? हाँ जी, मैंने गाजियाबाद करी है और गाजियाबाद भी करी और मैंने लोनी वाले थाने में भी करी है और इंदिरापुरी नहर वाले थाने में करी है। तो पुलिस ने आपकी बात सुनी? जी हाँ, पुलिस ने सुनवाई करी है और ये कह रहे हैं कि टाइम आने पे जो है इनको जो जहाँ तक भी है आप जो भी सूचना हमें बताते रह करो और ऐसा नहीं होने देंगे। आपका मकान जहाँ तक भी हम छीनवाएंगे, मकान आपका है तो आपका ही रहेगा। मतलब पूरी कोशिश है, फिर भी मतलब जो है जो पीछे मेरे पीछे लगा रखे हैं, मारने तक की मेरी नौबत कर रखी है। जहाँ मैं चलती मेरे पीछे पीछे गाड़ी लगती है। ओके। हाँ जी, और मुझे खतरा, मुझे भी खतरा और मेरे बच्चों को भी खतरा। 4 बच्चे हैं मेरे जी, और मेरा बेटा था, एक बेटा मेरा मार दिया और अब मेरी बेटियों के पीछे भी लगे हुए हैं। अब मेरी बेटी के पीछे लगे। नमस्ते। अब हम थोड़ी सी बात राष्ट्रीय प्रभारी जो अभी विधवा विकलांग सेवा समिति से जुड़ी हैं, ये सहाना जी है, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपके पति ये विधवा विकलांग सेवा समिति में क्या थे? राष्ट्रीय थोड़ा सा जोर से बोलिए। विकलांग विधवा सेवा समिति में राष्ट्रीय प्रभारी थी। तो आपको विधवा विकलांग सेवा समिति ने अब क्या पद दिया आपको? मेरा नाम शहाना है। जी, मेरा नाम शहाना है। आप कहाँ से हो? गाजियाबाद से। अच्छा, क्या बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। पति कहाँ है आपके? पति खत्म हो चुके हैं। अच्छा, तो उससे गवर्नमेंट से कुछ लाभ मिला नहीं मिला? कुछ लाभ नहीं मिला अभी तक मुझे। अच्छा, क्या बेटी बेटा है आपके? 3 बेटी है, 1 बेटा है। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहते हो आप, मतलब कि शासन और प्रशासन को? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ जो मेरे हक के लिए है, मेरे नसीब में जो अब है नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं है, उनके लिए मुझे मेरे बच्चों के लिए मदद चाहिए और जी रोजगार चाहिए मुझे। अच्छा, और जो विकलांग विधवा सेवा समिति में हम जुड़े हुए हैं, सभी बहन भाई मिलकर आगे बढ़ें। वेरी गुड। देखो साना जी ने कितनी अच्छी बात कही इसमें, और मैं अब त्यागी जी से कहना चाहता हूं कि 2 अल्फाज बोलें विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए, दोनों के लिए बोले। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से बोलना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी विधवाएँ हैं, विकलांग हैं, उनको जो उनका हक है उनको दिया जाए, पेंशन दी जाए, राशन कार्ड बना के दिए जाए, ऑफिसों के चक्कर ना लगा के उनको एक बार में जाके काम कराया जाए। अधिकारी कह देते हैं इधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि विकलांग विधवा दोनों को सम्मान दिया जाए और इनका जाके तुरंत काम करके दिया जाए। धन्यवाद। वेरी गुड। देखो हमारे राजीव जी ने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विधवा विकलांग सेवा समिति के, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मैं कहूँगा कि और कोई भी अपनी बात रखना चाहता है तो ये हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, इनसे मैं चाहता हूँ कि 2 अल्फाज कहें विधवा विकलांग सेवा समिति के बारे में और अपने बारे में बताए। ये एक पैर से विकलांग है इसमें, तो आप से मैं पूछना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा माइक नीचे करिए और आपका अपना गुजारा कैसे करते हो, क्या काम करते हो आप? ये काम तो कुछ नहीं करता हूँ मैं, तो काम लायक रहे ही नहीं, क्योंकि मेरे पास काम की कोई जुगाड़ नहीं। 1000 रुपये जो मिलते हैं जी, 1000 रुपये में मेरा गुजारा नहीं होता है। तो आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए जो आपका गुजारा हो जाए? कम से कम 1000 रुपये से क्या होता है, 5000 रुपये तो हो कम से कम। तो आपका ये पैर का जो है मतलब की दिक्कत आई है, कितना टाइम हो गया इसको? इसको करीब 1.5 साल हो रही है। अच्छा, कोई अभी वकील कहता है कि हाँ हो जाएगा, अभी कुछ नहीं हो रहा अभी। अच्छा, तो मेरा आपसे कुल मिला के मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रशासन से आपकी क्या मांगे हैं? ये मांगे कि हमें कोई धंधा मिल जाए, तो कहीं 6 फुट की जगह मिल जाए। अच्छा, धोखा मिल जाए तो जी जी, अपना गुजारा कर सकें। तो मोदी जी से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आपका अनुरोध है ये, हैं? हाँ जी, नमस्ते। ठीक है जी। देखो हमारे ये रईस जी हैं, इन्होंने देखो कितनी अच्छी बात कही। ये एक पैर से विकलांग है और ये बहुत परेशान है, ना इनका मतलब कि 1.5 साल से कुछ खा रहे, मतलब कि खर्चा है।
1,000 रुपये मिलते हैं इन्हें केवल मात्र, और इसमें 1,000 रुपये में क्या होता, कुछ नहीं होता 1,000 रुपये में। कम से कम हमारा तात्पर्य है कि कम से कम विधवा और विकलांगों की आय बढ़ाकर, पेंशन बढ़ाकर कम से कम 5,000 रुपये की जाए। इसी के साथ दिव्यांगी पुकार